हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 6 दिया है, जिसमें मुझे 109 मार्क्स मिले हैं और पहली बार 100 से ऊपर मार्क्स मिले हैं किसी प्रैक्टिस सेट में। मिलियन माइंड्स के 5 प्रैक्टिस सेट मैं पहले दे चुकी हूँ और उनमें 90 अबव आते थे बट 100 तक नहीं आते थे। इस वाले प्रैक्टिस सेट में मुझे 109 मार्क्स मिले हैं। तो आप सब लोगों ने बोला था कि आप अपना जो एनालिसिस है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट देते समय किन किन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो नंबर और अच्छे आ सकते हैं, स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। और आप सब लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन मेरे गलत है मैंने उनको मार्क किया हुआ है दूसरे कलर के पेन से, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं और उनको काउंट करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये है मेरा प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं वो मैंने मार्क किए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने पहले इनको 110 काउंट कर लिया था तो ये गलत हो गया था, इसलिए ये 109 है, 110 नहीं है। और ये स्कोर वाकई अच्छा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिमार्क दिया है नाइस। आप लोग पहले भी देख सकते हैं जब मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट देती हूँ और वहाँ पर मैं रिमार्क ज़रूर देती हूँ, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। जैसे आप ये देख सकते हैं एसके अरोरा का प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था और यहाँ पर मुझे मार्क्स मिले थे 108। और यहाँ भी मैंने दिया था कीप इट अप करके। और ये एनालिसिस रहा था मेरा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ग्रामर और वोकैब में मुझे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, बहुत ही कम हुए हैं। और लिटरेचर में क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा गलत हुए हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि किस में मेरे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं और कहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स मेरा स्कोर रहा है 109 आउट ऑफ 125 और 16 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। यहाँ पर 16 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, और एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में हमें क्या देखना है यहाँ पर कि किस टॉपिक से एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग हुआ है वो वोकैब से ही हुआ है, जिसमें सिनोनिम पूछा गया था जो कि मेरा गलत हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जीरंट फॉर्म पूछी गई थी, उससे रॉन्ग हुआ है। तीसरा शेक्सपियर के वर्क से कोई क्वेश्चन था, वो रॉन्ग हुआ है। हैमलेट से एक कोटेशन पूछी गई थी, वो गलत हुई है। कीट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके बाद 2 क्वेश्चन टर्म के थे जो कि गलत हुए हैं। और मिल्टन के 2 क्रिटिकल कमेंट पूछे गए थे जो कि दोनों ही गलत थे। और कोटेशन टेम्पेस्ट की एक कोटेशन थी, उसमें स्पीकर पूछा गया था कि ये जो कोटेशन है किसने बोली है, तो ये भी गलत हुआ है। एक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी गलत हुआ है। और कोटेशन मेजर फॉर मेजर से ली गई थी, वो भी गलत हुई है। 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के गलत हुए हैं, एक ईडियम का क्वेश्चन गलत हुआ है और एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से गलत हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चंस सही हुए हैं। उसमें आप वोकैब ले लीजिए, ग्रामर ले लीजिए, पंक्चुएशन ले लीजिए और कॉम्प्रिहेंशन इसमें नहीं था। और बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो लिटरेचर से रिलेटेड थे, लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड थे और ग्रामर से रिलेटेड थे। वोकैब के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि सही हुए हैं। बस एक गलत हुआ है सिनोनिम जिसमें पूछा गया था, वो गलत हुआ है, बाकी तो सही ही हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि पहले का जो मेरा एनालिसिस आप लोगों ने देखा है वहाँ पर ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, वोकैब के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे खुद में लग रहा है कि मैं जो ग्रामर है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ या कर चुकी हूँ कह सकते हैं। और वोकैब में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़, प्रैक्टिस सेट देते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, डोंट मेक हेस्ट। कोई भी क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम से जो हम आंसर लगा देते हैं वो नहीं करना है। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको दोबारा पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। अब आप ये बोलेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हमें 2-3 बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड्स और एक्स्ट्रा निकाल कर हम उन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लें और वो क्वेश्चन सही हो सकता है। अभी इसी प्रैक्टिस सेट में मेरे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत होते होते बचे हैं। और गलत होते होते इस तरीके से बचे हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और एकदम आंसर लगाने लग गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं एक बार और पढ़ते हैं, फिर एक बार और पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ा। थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, तब जाकर के क्वेश्चन का समझ में आता है कि क्या पूछा गया है, किस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चंस में नो दिया रहता है जो हमें जल्दबाजी में दिखाई नहीं देता और हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, कुछ जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो
ऐसे ही सही हो जाते हैं, लेकिन जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन जो हमें हमेशा आते हैं, जिसे हम देखते ही सोचते हैं कि वाह ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन वही हम गलत करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, ये तो बहुत इजी है। या तो हम उसे टिक करने में गलत कर देते हैं, या तो जो सर्कल भरने में गलती कर देते हैं, या कुछ भी हम कर सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो क्वेश्चंस गलत होते हैं मोस्टली इजी क्वेश्चंस गलत हुए हैं और आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं, और बाद में वही क्वेश्चन हम घर जाकर पढ़ते हैं, दोबारा हमें समझ में आता है ओह इसका तो ये आंसर नहीं था, इसका तो दूसरा आंसर था और ये हमें लगाना चाहिए था। ठीक है ना फ्रेंड्स? कितनी बार क्वेश्चंस पढ़ते ही हमें एकदम माइंड में क्लिक होता है कि आंसर ये रहेगा, ए रहेगा सपोज, लेकिन हम फिर से सोचते हैं बी सी लगा देते हैं और आंसर क्या मिलता है? ए। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही बारीकी से पढ़ें, ताकि क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएं और हम क्वेश्चन को 100% करेक्ट करके आए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो और चाहे आपका एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है इस प्रैक्टिस सेट को करते हुए। और एक चीज़ कि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो सभी टू द पॉइंट थे, सिलेबस से रिलेटेड थे, क्योंकि आप पिछले जो प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट 6 है उसमें क्वेश्चंस नहीं हैं, एकदम टीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट हैं, पूरे सिलेबस से हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस है और इसको हम नहीं कर सकते, या फिर ये हमारे सिलेबस से बाहर है और इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर प्रैक्टिस सेट 6 जो है बहुत अच्छा रहा है, और अच्छे मार्क्स मिलने का रीज़न ये भी है कि ये पूरा सिलेबस को कवर करता है। सिलेबस से बाहर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहीं पर गलती करते हैं। तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस ठीक थे, ना तो हम ईजी बोल सकते ना ही टफ बोल सकते, मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट था और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, सिलेबस से रिलेटेड थे, टू द पॉइंट थे, इसीलिए अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं। 109 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं फ्रेंड्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहीं पर रुक जाना है, हमें आगे और इम्प्रूव करना है, हमें कोशिश करनी है कि ये 109 110 भी हो जाए, 115 तक जाएं, तब बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट में हमारा स्कोर 115 होगा तब हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में 110 और 100 प्लस रहने वाला है। ठीक है, 100 प्लस रहने वाला है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कट ऑफ में रहना और कट ऑफ में आना, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 100 प्लस मार्क्स लेकर के आने होंगे। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो 92 रही है, ओबीसी के लिए 97 रही है, जनरल के लिए। ठीक है, और मुझे मिले थे 91 मार्क्स। ठीक है, ये मैं हर बार बताती हूँ, पता नहीं मुझे बहुत दुख होता है बताते हुए कि एक क्वेश्चन से मेरा रह गया था, लेकिन कोई नहीं, इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है। इस बार इस एक क्वेश्चन को 4 से 5 क्वेश्चन में बदलना है और कट ऑफ से हमें 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने हैं। तो पिछली बार अगर कट ऑफ 97 रही थी, बात कर लेते हैं जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 97 थी पिछली बार और ओबीसी की 92 थी। ठीक है, इस पर ही बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से सीट्स कम हुई हैं उस तरीके से +5 और 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के चांसेस हैं। तो आप देख लीजिए कितने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, कितने मार्क्स बैठते हैं यहाँ पर 102 103 यहाँ पर बैठ रहे हैं कि इतने पर कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर +6 ही कर लेते हैं तो 98 यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, और इनसे भी हमें 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आने हैं। तो 103 + 5 मीन्स 108 और 98 + 5 103। तो 108 यही टारगेट हमारा होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 110 हमारा टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम में नंबर लाने का, ताकि हम कट ऑफ में आएँ, अच्छी रैंक लेकर आएँ और अपना जो भी चॉइस का स्कूल है, जो भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमें पोस्टिंग मिल सके, वहाँ पर हमें ज्वाइनिंग मिल सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, अपने मनपसंद जगह जॉब करने के लिए हमें चाहिए कि हम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। कट ऑफ में आना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर अच्छी रैंक लेकर आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो ये था एनालिसिस और कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते टाइम मैंने डिस्कस किए हैं आज। और आप लोग बताइए आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जब कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फ्रेंड्स।